हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से नवरात्रे स्टार्ट हैं और आज पहला नवरात्रा है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ चौकी माता की। तो अलग से ही रखती हूँ माता की चौकी। जो मंदिर है मैं उसमें नहीं रखती हूँ, मैं अलग से मंदिर लगाती हूँ एक। मैंने यहाँ पर माता की चौकी लगाई है। यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ नारियल। तो मैंने सारा सामान कल ही मंगा लिया था। सामान लेने यही जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। तो घर का जो भी सामान आना होता है यही लाते हैं, सब्जी हो या कुछ भी सामान हो। तो मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ क्योंकि बाहर जाऊँगी तो बच्चों को भी लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए यही ले आते हैं सामान। तो यही लेकर आए थे, नारियल, फूल माला, जो भी मतलब नवरात्रि का सामान था सारा सामान यही लेकर आए हैं। मैं फूल लगाना भूल गई थी तो मुझे याद आया अभी कि मैंने फूल नहीं लगाए हैं। तो मैंने फूल लगा रही हूँ यहाँ पे। बोलते हैं ना, खाली नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं। नीचे फूल लगा दो या चावल वगैरह लगा दो। तो मैं अब फूल लगा रही हूँ। तो सानू मेरे साथ ही लगा रहता है हर जगह पर। आपको ये हर जगह दिखाई देता होगा मेरे साथ में ही। मैं पहले सारा सामान यहाँ पर लगा दूँगी, सेट कर दूँगी सब कुछ। उसके बाद हम पूजा करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे याद आती हैं कि अभी ये रह गया है, ये रह गया है। तो मैं याद कर कर के यहाँ पे सामान लगा रही हूँ। ये भी हेल्प कराते रहते हैं बीच बीच में। तो अभी मैं सारा सामान लगा रही हूँ। तो अभी ये सामान देते जा रहे हैं मेरे को, जो मेरे को चाहिए। बच्चों के साथ में अगर इतनी भी हेल्प हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन मैं अकेले काम करती हूँ तो कितना काम कर पाऊँगी, मैं भी थक जाती हूँ। तो ये मेरे साथ बहुत हेल्प करा देते हैं और करानी भी चाहिए सबको, क्योंकि अकेले जो इंसान काम करता है बच्चों के साथ में वो थक जाता है। तो साथ में कराना ज़रूरी होता है और कराना भी चाहिए। ये बाहर गेट पर लगाने के लिए बना रहे हैं तोरण। तो ये आम के पत्ते हैं, तो आम के पत्ते के तोरण ही बनते हैं। लोटे को खाली नहीं छोड़ते हैं, इसमें सिक्का डाल दो या चावल डाल दो। तो मैं यहाँ पर सिक्का डाल रही हूँ। दोनों लोटों में मैं सिक्का डाल दिया है। नारियल में भी मैं सिक्का बांध रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि नारियल को भी खाली नहीं रखते हैं। मेरे को जितना पता है मैं उतना ही कर रही हूँ, और मेरे को नहीं पता, जितना मेरे को आता है मैं उतना ही कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे मायके में नारियल की स्थापना नहीं होती है। शादी के बाद से नारियल की स्थापना मैं करने लगी हूँ। मैं कलर्स पर बना रही हूँ सातिया। तो वीडियो में पता नहीं इसमें दिखाई दे रहा है लेफ़्ट हैंड से मैं बना रही हूँ, लेकिन ये राइट हैंड है मेरा। वीडियो में लेफ़्ट हैंड लग रहा है ये, पर ये राइट हैंड है मेरा। पता नहीं क्यों, या तो कैमरे की वजह से ये उल्टा दिख रहा है इसमें। यहाँ ये बांध रहे हैं तोरण गेट पर। ये घर में नहीं रुकना है, इनको बाहर आना है, इनको देखना है कि क्या कर रहे हैं। तो सारी तहकीकात पहले इनको करनी है। तो इन्होंने तोरण बांध दिया है। तो अब हम करेंगे पूजा स्टार्ट। सबका ही लेफ़्ट हैंड ही दिख रहा है पूजा में, जबकि लेफ़्ट हैंड नहीं यूज कर रहे हैं, सब राइट हैंड ही यूज कर रहे हैं। पूजा हो चुकी है, तो अभी मैं जा रही हूँ सारे घर में जल छिड़कने के लिए। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ सारे घर में जल छिड़कने के लिए। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं। तो हैप्पी नवरात्रि। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए, क्योंकि ये इनको भी ऑफिस जाना है और लंच भी नहीं बना है अभी। और मैं आज वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। पूजा वूजा करने में सुबह सुबह उठ के थोड़ी साफ़ सफाई करने में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेरी पूजा हो चुकी है। अभी मैं बना देती हूँ कुछ इनके लिए लंच में, क्योंकि इनका भी फास्ट है और मेरा भी फास्ट है। तो बच्चों के लिए मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। इनको भी लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, 10 बज चुके हैं और 10 बजे ऑफिस है इनका। तो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ काम। ये भी मेरे साथ किचन में आ गए हैं, ये छिल रहे हैं आलू। आलू को मैंने पहले ही उबाल दिया था, तो ये आ गए हैं आलू छीलने के लिए। आया ना, मैंने किचन में ही रहते हैं, मैं बोलती हूँ बैठ जाओ, तो बोलते हैं कि मैं बैठा बैठा अकेला क्या करूँ। तो मेरे साथ बात करते रहते हैं और किचन में मेरे साथ काम भी करवा देते हैं। मैं इनके लिए लंच में बना रही हूँ आलू फ्राई करके। तो ये व्रत में खाया जाता है,
इसमें मैंने डाली है पिसी हुई काली मिर्च और ये सेंधा नमक है, इसको बर्द वाला नमक भी बोलते हैं। इनको मैं घी में फ्राई कर दूंगी। ये खीरे के रायता या दही के साथ खाने में अच्छे लगते हैं। बाकी के जो बचे हुए आलू हैं इनसे मैं बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने एक साथ में ही सारे आलू उबाल लिए थे, पर पहले मैं बना रही हूँ इनके लिए लंच। पहले इनको ऑफिस भेज दूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे काम करती रहूँगी। एक गैस पर रखा है मैंने दूध गर्म करने के लिए। दूध के साथ में ये कुछ खाकर चले जाएंगे। दूसरी गैस पर मैं करूँगी आलू फ्राई, तो जल्दी से हो जाएंगे दोनों काम। तो इसमें मैंने घी और जीरा डाला है। उसके बाद में मैंने आलू डाल दिए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 मिनट में फ्राई हो जाते हैं आलू। ये 2 दिन पहले आगरा गए थे, तो आगरा से ये लेकर आए थे पेठा। तो आगरे का पेठा तो वैसे ही मशहूर है, तो वहाँ का पेठा भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये मैंने उठा कर रख दिया था कि मुझको पता था कि नवरात्रे हैं 2 दिन बाद, तो ये काम आ जाएगा। 2 डब्बे लेकर आए थे, तो 1 डब्बा बच्चों ने खा लिया था, दूसरा डब्बा मैंने उठा कर रख दिया था। नवरात्रों में हम पेठा खा लेते हैं। मैंने सोचा जब चीज़ है तो इसी को ही बाद में खा लेंगे, क्योंकि अभी है चीज़ फिर दोबारा लेकर आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। और पेठा ख़राब नहीं होता है, कुछ दिन रख कर भी हम इसको खा सकते हैं। जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, हट जाओ। अरे टॉयलेट में निकालेगा तुमने भाई, इसके अंदर भरो, जाओ जाओ ना, वो पूरा पूरा टॉयलेट को इसके अंदर इधर भर के वाला होने चाहिए। दो चानू रुक जाओगे, समझ नहीं लगता मेरे को। एक मिनट हमारे दोनों खा गया डालो ना, डाल दो दिले बेटा देखो थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, आप भैया बस चलो काम करो अपना। हो मुझे आगे देख से सामने करती हूँ काम। पता सबसे छुपा बना के तो है ना, तो ले बाल क्या तुम्हें चीज पाला रखो तुमसे, मैं तो पता नहीं करते रहते पूरे दिन है क्या ठीक है, बहुत सारे खा जाना। सुनने तुम इसकी बात, अरे बहुत सारे हैं, सब खा जाऊंगा। मैं किचन में लग रही थी तो देखिए नविका ने यहाँ पे काम फैला रखा है। चलो आज नविका का मन कर रहा है काम करने का, तो ये लगी हुई है सानू के कपड़े लगाने में, क्योंकि सारे फैले हुए थे। ये देखिए दीदी आपके कपड़े लगा रही हैं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी ये वाले वो कपड़े जो आप पहनाती हैं, ठीक है, जो नहीं पहनाती हो वो अलग कर देना, जो नए हैं वो एक साइड रख देना, और जो डेली यूज़ के वो अलग एक साइड रख देना, ठीक है ना। ये और ये वाला जो बाहर जाते हैं के लिए होगा। ठीक है, तो छोटे हुए हैं एक साइड रख देना। ये सारा छोटा है, आप इसको पहनाती नहीं है। ठीक है नहीं, इसने आखिरी बार गाउन में पहनने के लिए। ठीक है लगा लो। ये बैठ गए हैं पापा के पास पेठा देखकर, और मीठा तो बहुत ज़्यादा खाता है ये, तो ये मलाई नहीं खाते हैं, इनको मलाई पसंद ही नहीं है दूध में, तो इन्होंने मलाई निकाल दी है। और मेरे को बिना मलाई के दूध अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर पैक कर रही हूँ मैं इनका टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैंने आलू जो फ्राई किए थे वो रखे हैं, दही रखी है, फल रख दिए हैं थोड़े से, क्योंकि शाम को ही आएंगे अभी ये, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहेंगे।
नविका लगी हुई है अभी तक सानू के कपड़े लगाने में, और वो जा चुके हैं ऑफिस। मैं जा रही हूँ अभी बच्चों के लिए पराठा बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ही भूख लग रही होगी। वैसे तो सुबह में दूध पी लिया था इन्होंने, पर फिर भी 11 बज चुके हैं, तो अभी सोच रही हूँ कि पराठे बना दूँ, फिर आराम से बैठूँगी, क्योंकि काम फिनिश हो जाए एक बार में तो ठीक है। अभी मना कर रहे हैं नहीं खाने हैं, लेकिन जब मैं जैसे ही बैठूँगी तुरंत बोलेंगे खाना खाना है, भूख लग रही है, तो मैं सोचूँ बना ही देती हूँ, नहीं खा ही लेंगे। तो ऑलमोस्ट नविका ने भी सारे कपड़े लगा दिए हैं सानू के। ये देखिए सारे कपड़े नविका ने सानू के लगा दिए हैं अच्छे से। ये नविका ने मेरा एक काम फिनिश कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझको ये करना ही था काम, तो अभी ये भी काम भी हो गया है, तो ठीक है, थोड़ा हेल्प करा दिया इसने भी मेरे को। पता नहीं कैसे इसके मन पर आ गई आज काम करने की, तो करती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं अभी जा रही हूँ बच्चों के लिए पराठे बनाने के लिए। तो आटा मैंने लगा लिया है, वो भी ऑफिस जा चुके हैं, तभी मैं फ्री हूँ, अभी धीरे धीरे मैं करती रहूँगी काम। यहाँ पर मैं कस रही हूँ आलू। तो इससे क्या है कि जल्दी हो जाते हैं, जो हाथों से फोड़ते हैं आलू को तो उसमें गांठ रह जाती है, तो उससे पराठे या जो भी हम बनाते हैं कचौड़ी वगैरह वो फूट जाते हैं। इससे क्या है कि इसे फूटते नहीं हैं और अच्छे से बन जाते हैं पराठे। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो बच्चे अब गरम गरम खाते जाएंगे। तो मैं इतने ही बनाऊंगी जितने बच्चे खाएंगे, बाकी के दोपहर को देखूंगी। अगर बच्चे दोपहर को आलू के पराठे खाएंगे तो आलू के पराठे बना दूंगी, अगर कुछ और खाएंगे तो कुछ और बना दूंगी। पराठे मैं घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि घी के पराठे ही अच्छे लगते हैं। रिफाइंड के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ना कोई खाता है घर में। और ये घी मैं घर में ही निकाल लेती हूँ। मैं बाहर का घी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का घी पसंद ही नहीं है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। मैं घी घर पर ही निकालती हूँ। बाहर के घी में वो टेस्ट नहीं होता है जो घर के घी में टेस्ट होता है। बाहर से लाते हैं तो लगता है कि कब यूज करो, क्योंकि महंगा आता है बाहर से घी। और मैं घर में ही निकालती हूँ, तो मैं ज़्यादातर घी में ही चीज़ें बनाती हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, अक्टूबर का टाइम चल रहा है, पर अक्टूबर में ऐसी गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे जैसे मई जून में पड़ती है। अक्टूबर के मंथ में भी इतनी गर्मी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। अभी भी देखिए पसीने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और पराठे मैंने बना दिए हैं, तो बच्चे खा रहे हैं पराठे। तो अभी बच्चों को खाना खिला दिया है, तो मेरे कुछ काम नहीं है, सारा काम हो चुका है। अभी दोपहर को उनके लिए बनाऊंगी, पराठे ही बना दूंगी मैं, क्योंकि बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि सब्ज़ी खाएंगे नहीं, तो मैं पराठे ही बना दूंगी। और वैसे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। यहीं पर कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो का भी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में आकर ज़रूर बताएँ आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।